कुंभ में 500 एकड़ ज्यादा भूमि पर कुंभ नगर का निर्माण किया गया। कल्पवासियों के लिए बड़े बड़े शिविर बनाए गए तथा इन्हें नील गगन तले कड़ाके की ठंड में रात न बितानी पड़े। मकर संक्रांति का पर्व आया 14 जनवरी। सूर्य चंद्र मकर संक्रांति पर मकर राशि में आते हैं। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष के अंतराल से इसी अवसर पर मेष राशि में आते हैं। तब प्रयाग में कुंभ का सुयोग होता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। सूर्योदय के पहले से ही अपार जन समुदाय पवित्र संगम स्नान के लिए उमड़ पड़ा। स्नान का शुभारंभ साधु संप्रदायों और अखाड़ों के शाही स्नान का एक सुनिश्चित क्रम निर्धारित है। साधु संतों और अन्य यात्रियों के लिए अलग अलग प्रशस्त मार्ग बनाए गए थे। सर्वत्र घाट बनाए गए थे। पानी में बल्लियों के घेरे ताकि लोग गहरे पानी में न जाएं। सेना के जवान, नौसेना के गोताखोर और नौकाएं तथा निगरानी दल बराबर सतर्क रहे कि कोई डूबे नहीं। बड़े बूढ़े, बच्चे, नर नारी, लक्ष यात्रियों ने स्नान किया। बर्फ जैसी शीतल धारा, लेकिन न झिझक थी, न भय था, न सिहरन। मकर संक्रांति के पर्व में लगभग 40 लाख यात्रियों के आने का अनुमान सही रहा। इसी यात्रियों की संख्या अनुमान से भी अधिक रही। इनके लिए इतना बड़ा मेला एक नया ही अनुभव था। भारत की भावनात्मक एकता का प्रतीक, भारतीय जनजीवन, चिंतन, दर्शन और संस्कृति का पुंजीभूत कुंभ। जनजागरण और नवचेतना का महान संदेशवाहक। सभी मठों के शंकराचार्य, दशनामी सन्यासी अथवा नागा सन्यासी, वैरागी और उदासीन सभी संप्रदायों के साधु कुंभ में सम्मिलित हुए। मेले की कुछ दिलकश झलकियां। महिलाओं को चूड़ियों का ऐसा रंग भंडार और कहां मिलेगा। कहां मिलेगा ऐसा अवसर सूरदास को प्रभु के गुणगान का। कुंभ नगर में हजारों यज्ञोपवीत धारण संस्कार संपन्न हुए। मन में ये भावना कि संगम जैसा स्नान और कुंभ जैसा पर्व शुभ संस्कार के लिए इससे शुभ योग और कौन सा होगा। गंगा और यमुना के कल स्वर के साथ एक रूप हो रहे थे गुजरात के गरबा और डांडिया रास के स्वर। संगम पर सभी प्रदेशों का भक्ति संगम हुआ सा लगता था। भारतवासियों की शताब्दी की कसौटी पर परखी हुई अचल आस्था और अटूट श्रद्धा का साक्षात्कार। दूसरा स्नान, पर्व पौष पूर्णिमा 21 जनवरी। अनुमान के अनुसार लगभग 25 लाख श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हुए। फिर आई मौनी अमावस्या 6 फरवरी।
कुंभ का सबसे बड़ा स्नान का पर्व। देश के कोने कोने से 1.5 करोड़ यात्री संगम पर आए। मौनी अमावस्या सोमवती होने के कारण इसका महात्म्य कई गुना अधिक हो गया। ऐसा सुयोग 72 वर्षों बाद आया था। ऐसे सुयोग में महाकुंभ पूर्ण कुंभ कहलाता है। इतने यात्री, लाखों करोड़ों, लेकिन आने जाने में कोई कष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 7,000 से भी अधिक बसों का इंतजाम किया था। रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक 200 बसें दिन रात चलती रहीं। मेले के लिए 5 अतिरिक्त बस अड्डे बनाए गए। देश के कोने कोने से प्रयाग के लिए 1100 से भी ज्यादा रेलगाड़ियां मेले के लिए चलाई गईं, ताकि आने या जाने में किसी को कोई कष्ट ना हो। मेले के अवसर पर इलाहाबाद शहर में सड़कों का सुधार किया गया। पीने के पानी का सर्वत्र प्रबंध था। राशन की दुकानें हर सेक्टर में खोली गईं। तुरंत राशन कार्ड देने का इंतजाम किया गया। कल्पवासियों को कार्ड दिए गए। 1-2 दिन के लिए आने वालों को बगैर राशन कार्ड आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं। निगरानी रखी गई कि सभी वस्तुएं उचित भाव पर मिले। चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी 10 फरवरी। यात्रियों की संख्या लगभग 50 लाख। इतने यात्री, कड़ाके की ठंड और बर्फ जैसी शीतल धारा में स्नान। कुछ यात्रियों के बीमार होने का खतरा तो स्वाभाविक ही था। कुंभ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाला एक मुख्य अस्पताल खोला गया और हर सेक्टर में एक 20 बिस्तरों वाला अस्पताल। कुंभ नगरी का दृश्य अलौकिक सा लगता था। दान और पुण्य संचय का महापर्व। मन में उल्लास, उत्साह, कोई मैल नहीं, कोई अलगाव नहीं। पवित्र स्नान ने सारे मैल धो डाले। स्नान का क्रम अखंड रूप से चलता रहा। अभी जी भर कर डुबकियां लगा लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। कितनी गहरी हैं श्रद्धा और आस्था की जड़ें, अक्षय वट जैसी। कुंभ नगर की एक विशेषता, पुलिस और जनता के बीच ऐसा मित्रता का भाव और सहयोग कहीं देखने को नहीं मिलता। कुंभ क्षेत्र में 10,000 से भी अधिक पुलिस अधिकारी तथा कर्मी तैनात थे। मेले में लाखों लोग ऐसे थे जो हिंदी नहीं जानते थे। इनकी सुविधा के लिए सभी प्रदेशों के पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। ये उनकी भाषा में उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता देते थे। कुंभ नगर का एक खास आकर्षण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी। राज्य तथा केंद्र सरकारों के 45 मंडप एक से एक सुंदर। यात्रियों ने प्रदर्शनी को बड़े चाव से देखा। देव दर्शन के साथ देश दर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। विशाल मंच, 5,000 दर्शकों के बैठने का प्रबंध।
दिन कैसे उड़ गए पता ही न चला। बीस जनवरी आई, माघी पौर्णिमा। चंद्र ग्रहण के कारण स्नान की महिमा और बढ़ गई। कल्पवासियों के व्रत की पूर्णता हुई माघ पौर्णिमा के स्नान से। पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि में यात्री लीन थे। कोटि कोटि यात्री, उत्तर और दक्षिण के, पूर्व और पश्चिम के। किसने बुलाया इन्हें अपने घरों से इतनी दूर? ये बुलावा आता है अंदर, अंतर से, शताब्दियों के संस्कारों